एक भक्त ने एक बार दर्शन देने पर महाराज जी से पूछा कि बाबा फिर कब मिलोगे। महाराज जी ने कहा बहुत जल्दी, और ये कहते ही बाबा अंतर्ध्यान हो गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, महाराज जी के साथ रहते हुए भक्त को हमेशा बाबा का साथ एक आंख मिचौली जैसा ही प्रतीत होता है। जी हाँ, जिस तरह से एक नन्हे बालक को उसकी माताजी के पास होने के बाद भी माँ के साथ हमेशा आंख मिचौली जैसा एहसास होता है कि कभी माँ उसे ढूंढती है, कभी वो माँ को ढूंढता है, लेकिन अंत में दोनों का मिलन जरूर होता है। ठीक उसी तरह से जब कोई भक्त महाराज जी को समर्पित होता है, बाबा के प्रति अपने सारे कर्मों को दिशा दे रखा होता है, तो महाराज जी उसके साथ उसके जीवन में आंख मिचौली खेलते हैं। समय समय पर बाबा उसे दर्शन दे दें और समय समय पर उसे ही दर्शन के तरसा दें। कभी कभी जब भक्त बाबा के लिए चिंतित ज़्यादा होता तो दूसरी दिशा से महाराज जी भी उसी भक्त के लिए चिंतित होते रहते, और इसी चिंता का परिणाम होता कि वह भक्त भी खुद को नहीं रोक पाता और महाराज जी भी खुद को नहीं रोक पाते, और दोनों का त्वरित मिलन हो ही जाता। आज आपको बाबा के ही एक बहुत परम भक्त रहे, लेकिन भारतीय सेना के अंदर बहुत ही उच्च स्तर यानी जनरल के पद पर कार्यरत रहे जनरल मैकन्ना का किस्सा सुनाएंगे, जो शुरुआत में तो पूर्ण रूप से नास्तिक थे, लेकिन महाराज जी के प्रभाव में आने के बाद, बाबा से हुए प्रथम मिलन के बाद महाराज जी के होकर रह गए, सदैव के लिए ईश्वर में ध्यानस्थ हो गए और आस्तिक बन गए। कर्नल मैकन्ना भारत की तरफ से बड़े बड़े युद्ध किए हैं दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध में कर्नल मैकन्ना जनरल बनकर सुदूर पूर्व की कमान संभालने के लिए जापानियों से भी लड़े थे। अपनी कमान संभालते हुए जब वह सुदूर पूर्व के लिए इलाहाबाद स्टेशन पर पहुँचे तो त्रिकालदर्शी बाबा अचानक से स्टेशन पर प्रकट हो गए। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, कर्नल मैकन्ना कुछ समझ ही नहीं पाए, क्योंकि कर्नल मैकन्ना कहते हैं कि मेरी दृष्टि प्लेटफॉर्म पर निरंतर थी। मैं जहाँ तक देखता था दूर दूर तक भीड़ दिखती थी, यानी कि मुझे बहुत स्पष्ट था कि महाराज जी यहाँ पर नहीं हैं। अनायास ही मेरी दृष्टि के अंदर सामने से आते 3-4 लोगों के बीच में से महाराज जी निकलकर आगे की ओर आते हुए दिखाई दिए, और तेज़ कदमों से बाबा अकेले ही मेरी ओर बढ़ रहे थे। और इसी प्रक्रिया के दौरान गाड़ी छूटने ही वाली थी कि गाड़ी छूटने के कुछ ही देर पहले जब मैकन्ना की दृष्टि महाराज जी पर पड़ गई तो वो भागता हुआ बाबा के चरणों में नतमस्तक हो गया। बाबा भी उसे देखकर बहुत खुश हुए और उसके सिर पर थप्पी मारते हुए कहते हैं कि जा जा, तेरी गाड़ी छूट रही है, जा, तुझे कुछ ना होगा, हम तुम्हारे साथ ही यात्रा कर रहे हैं। ऐसा कहकर महाराज जी मुड़े और फिर से आते हुए लोगों में अंतर्ध्यान हो गए। कर्नल मैकन्ना कहते हैं कि मुझे उस समय बहुत ही दिव्य अनुभूति हुई। सभी जानते हैं कि उस युद्ध में जापानियों के हाथों ब्रिटिश फौज बड़ी संख्या में मारी गई थी, लेकिन जनरल मैकन्ना युद्ध खत्म होने के उपरांत सकुशल हमारे देश स्वदेश लौट आए, और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने से पूर्व ही जनरल मैकन्ना की नियुक्ति मध्य पूर्व में हो गई थी। मैकन्ना भारत छोड़ने से पूर्व बाबा के दर्शन करना चाहते थे। इस दर्शन की बात जनरल मैकन्ना की कमान के ही अफसर कर्नल टी.डी. जोशी ने बाबा के सामने नज़रबाग लखनऊ में सुनाई, जो इस प्रकार है कि जनरल मैकन्ना अपनी फ़ौज की चुनिंदा टुकड़ी के साथ में विशेष रेलगाड़ी से टुंडला स्टेशन पर पहुंचे थे। वहां वह इतना ज़्यादा बेचैन थे, न जाने क्यों, जैसे उनकी आंखें किसी को ढूंढ रही हों। हम बार बार पूछते कि मैकन्ना क्या देख रहे हो, वह कुछ न कहते, अगले क्षण और ज़्यादा मायूस हो जाते, क्योंकि जनरल मैकन्ना मन ही मन ये जानते थे कि बाबा यहीं आसपास फ़र्रुखाबाद, आगरा, सिकोहाबाद आदि शहरों में घूमते रहते हैं, तो मेरी जब महाराज जी के प्रति इतनी ज़्यादा तड़प है तो ये बात बाबा तक ज़रूर पहुंच रही होगी। उनके दोस्त कर्नल टी.डी. जोशी बताते हैं कि मैकन्ना को बेहद परेशान देखकर मैंने कारण जानना चाहा। तब उसने बताया कि वह भारत छोड़ने से पहले बाबा नीम करौरी जी के दर्शन करना चाहता है और इसके लिए संकल्पबद्ध है। पहले तो ये सुनकर मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि जनरल कैसे बाबा का भक्त बन गया। फिर मैं भी बाबा को स्टेशन पर ढूंढने का नाटक करने लगा, यद्यपि मुझे दूर दूर तक मैकन्ना के द्वारा बताए गए हुलिये वाला एक भी इंसान नहीं दिखा और बाबा के दर्शन की आशा मुझे नहीं रही। जब मैं वापस लौटकर मैकन्ना के पास आया और बोला कि यह स्टेशन पर कोई बाबा नहीं है, तो अपने मन से वहम निकाल दो और आगे की यात्रा करो। मैंने देखा कि मैकन्ना की आंखें भर आई हैं और तर तर करके आंसू बह रहे हैं। मैं मैकन्ना के हृदय को उस समय भांप रहा था कि उसके हृदय में महाराज जी के प्रति प्रेम का अथाह ज्वार उठ रहा है। वह बाबा के दर्शन की तड़प को बहुत ज़्यादा उच्च स्तर पर अनुभव कर रहा है। मैकन्ना के दोस्त कर्नल टी.डी. जोशी कहते हैं कि पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने मैकन्ना के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि मैकन्ना एक बार और ढूंढ कर आता हूँ।
यह कहकर मैं उस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्मों को महाराज जी यानी बाबा जी की तलाश में खंगालने लगा। अगले 5 से 7 मिनट तक यहाँ वहाँ ताकने के बाद में शायद ये महाराज जी की प्रेरणा थी कि मैं थक कर एक बेंच के पास पहुँच गया और उसी बेंच पर मैंने उड़ती नज़र से देखा कि शायद कोई आदमी कंबल ओढ़े वहाँ पर सो रहा है। तभी बाबा ने अपना सिर उघाड़ कर अपनी सम्मोहिनी मुस्कान मेरी ओर फेंकी। फिर क्या था, बाबा के इस अप्रत्याशित दर्शन से मैं तो खुद ही धन्य हो गया। मैं दौड़ता भागता बाबा जी मिल गए, बाबा जी मिल गए ये खबर जनरल मैकन्ना को पहुंचाने के लिए उनके पास पहुंचा। तो मैकन्ना भी भागता हुआ मेरे साथ में उस जगह पर आया और उसने पाया कि बेंच पर महाराज जी बैठे हैं। जनरल मैकन्ना ने झुककर बाबा को दंडवत प्रणाम किया और बाबा के चरण पकड़कर बहुत देर तक फूट फूट कर रोया। उनके मित्र टीडी जोशी कहते हैं कि मैंने स्पष्ट देखा कि मैकन्ना उस समय महाराज जी से मिलकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न था। कहते हैं कि बाद में जनरल मैकन्ना बाबा को अपने साथ इंग्लैंड भी लेकर गया था, किंतु बाबा वहाँ से 2-3 दिनों बाद ही भारत लौट आए। जी हाँ दोस्तों, महाराज जी के इन्हीं वक्त जनरल मैकन्ना ने महाराज जी के साथ में इंग्लैंड की यानी कि लंदन की यात्रा भी करी है। और उसी समय की बात है जब बाबा लंदन में इनके साथ थे, बिल्कुल ठीक समय पर महाराज जी अमेरिका में भी देखे गए थे। यहाँ पर आपको बता दें कि ये कर्नल जनरल मैकन्ना महाराज जी के बहुत बड़े अनन्य भक्त रहे हैं। मैकन्ना के मित्र कर्नल टीडी जोशी भी बाबा के अनन्य भक्त थे और महाराज जी के ही आशीर्वाद से वे द्वितीय विश्व युद्ध में सकुशल बचकर आए थे। जब बाबा की ऐसी कृपा किसी भक्त पर हो जाती है तो महाराज जी उस भक्त से मिलन करने के लिए अपना समय खुद ही निश्चित करते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो महाराज जी कहीं भी अपनी ईश्वरीय सिद्धियों के द्वारा प्रकट हो सकते हैं। बस ज़रूरत होती है कि एक भक्त के अंदर बाबा के प्रति जो शुद्ध भाव है, उस भाव में बाबा के दर्शन की अभिलाषा से ज़्यादा महाराज जी के दर्शन की तड़प होनी अनिवार्य है। जहाँ पर अभिलाषा से बड़ी तड़प हो जाए, वहाँ पर उसके सामने उनके ईश्वर को भी आना ही होता है, उनके गुरु को उन्हें दर्शन देने ही पड़ते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों कि ज़्यादातर लोग महाराज जी हनुमान जी के प्रति ये भाव रखते हैं कि बाबा तो हमें दर्शन देते नहीं, बाबा हमें दर्शन कब देंगे, क्यों देंगे, कैसे देंगे या नहीं भी देंगे। यानी कि अधिकांशतः लोग महाराज जी के प्रति होने वाले दर्शन की अभिलाषा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, लेकिन उनमें से कौन से भक्त हैं जो बाबा से मिलन की तड़प रखते हैं। जिस दिन उनकी स्वयं की इच्छा खत्म हो जाए, उनकी महाराज जी से मिलने की अभिलाषा मर जाए और उसके बाद उनके अंदर बाबा के साथ की सानिध्य की तड़प उत्पन्न हो जाए, उसी दिन से महाराज जी से उनके मिलने का समय नज़दीक आने लगता है और बहुत जल्दी ही बाबा स्वयं उस भक्त के सामने प्रकट होते हैं, उसे दर्शन देते हैं, उससे बात करते हैं और उसे उसके एहसास में और ज़्यादा दृढ़ कर वापस अंतर्ध्यान हो जाते हैं। दोस्तों, युगों युगों में जो भी भक्त ईश्वर की भक्ति करते हैं, उन भक्तों में जिनकी तड़प सर्वोपरि होती है, उन्हीं के सामने हमेशा ईश्वर प्रेममय होते हैं, करुणामय होते हैं और उनके ऊपर अपनी विशेष कृपा जरूर करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे भक्त प्रहलाद को ही ले लीजिए। भक्त प्रहलाद की स्वयं की भक्ति अपने ईश्वर, अपने नारायण के प्रति इतनी ज़्यादा प्रबल थी, उनकी तड़प हमेशा इतनी ज़्यादा उच्च स्तर पर रहती थी कि अंत में स्वयं नारायण को नरसिम्हा अवतार लेना पड़ा और भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु उनके सामने स्वयं प्रकट होना पड़ा। ऐसे ही जब भी किसी भक्त के अंदर अपने गुरु, अपने ईश्वर से मिलन की तड़प उत्पन्न हो जाए और उसकी तड़प के अंदर निरंतरता का वास हो जाए, तो उसके गुरु समय समय पर उसके सामने स्वयं प्रकट होते हैं। उसके ईश्वर को उन्हें दर्शन देना ही पड़ता है। आप लोग भी अपने अंदर अपनी अभिलाषाओं और अपनी इच्छाओं का त्याग करके महाराज जी के प्रति भक्ति की तड़प बनाइए और देखते जाइएगा आने वाले समय में बहुत जल्दी ही आपको महाराज जी का बहुत ज़्यादा निकटतम एहसास होगा। बाबा के दर्शन हो सकते हैं, बाबा की विशेष कृपा आपके ऊपर आपको प्राप्त हो सकती है। आशा करते हैं कि महाराज जी का एक कृपा में विशेषांक आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीव करोड़ी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।